तो आज 1 तारीख है और आज हम 8th क्लास का छात्रवृत्ति परीक्षा का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है दिशा संबंधी परीक्षण, डायरेक्शन रिलेटेड टेस्ट। अब आप शुरू से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये दिशा पढ़ते हुए आए हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको उनके अलावा भी कुछ अन्य चीज और आवश्यक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इस चैप्टर से आपको आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, जिनका पता होना आपको आवश्यक है। और जितने भी इसके प्रकार होते हैं, जितने भी टाइप होते हैं, वो आपको कराए जाएंगे। चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में बता दिया जाए, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो इसमें डायरेक्शन से हम चलेंगे। हमने शुरू से कितनी डायरेक्शन पढ़ी है बच्चों? 4। सबसे पहला उत्तर, दूसरा दक्षिण, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन आपने शुरू से पढ़ी है। अब इन डायरेक्शनों के अलावा आपको इसके मिड की डायरेक्शन, इसके अपोजिट, ठीक है, इनके जो बीच की डायरेक्शन है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं उत्तर को नॉर्थ बोलूं, इसको क्या बोलेंगे? साउथ, एज फॉर साउथ। इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। जिसको हिंदी में नहीं याद है वो इंग्लिश में पढ़ ले। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब इनकी बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस वाली लाइन की जो डायरेक्शन है उत्तर और दक्षिण, इन्हीं से ये डायरेक्शन बनती है। जैसे अगर ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तर को मैं ऊ लिख देता हूं और पूर्व को ऊ। ठीक है, ताकि बोर्ड पे आसानी से लिखा जा सके। उत्तर और पूर्व के बीच को बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, इसी के विपरीत अगर मैं दक्षिण से पूर्व पढ़ूं तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, बीच की डायरेक्शन उत्तर पूर्व, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, अब उत्तर की और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? अब ये उत्तर से लगा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बीच की डायरेक्शन को जो इन दोनों डायरेक्शनों से शुरू करते हैं, जैसे दक्षिण में गए तो पहले दक्षिण आएगा, फिर पूर्व आएगा। ठीक है, अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन पहले आएगा? दक्षिण, फिर उसके बाद पश्चिम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिमी बोलेंगे, ना कि पश्चिम और उत्तर, इसको उल्टा नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर दक्षिण की तरफ है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। उत्तर की तरफ है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, आपको ये डायरेक्शन पता चल गई। कॉपी पे उतार लेना इनको, बहुत जरूरी होती है ये डायरेक्शंस। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट किस तरह जाते हैं। लेफ्ट और राइट, नीचे वाले को ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूं इस समय। सभी वीडियो को लाइक जरूर करा करो बच्चों, और कमेंट भी, जिससे कि मैं आपको और बेहतर कंटेंट दूं, जिससे मुझे पता चलता रहे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं। और इससे बढ़िया अगर आप करोगे कमेंट तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर मेरा लाने का क्या फायदा होगा। इधर क्या होता है? उत्तर, इधर दक्षिण, पूर्व, पूर्व में सूरज निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं उत्तर दिशा में जाता हूं तो उत्तर दिशा से अगर मैं राइट मुड़ता हूं, राइट, राइट इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां। तो हम इस दिशा में चलेंगे, उत्तर से इस दिशा में, जिस दिशा में हमारा राइट हैंड होगा। ठीक है, राइट हैंड, राइट साइड। और उत्तर से अगर मैं कहूं बायां मुड़ा, उत्तर दिशा में जाते हुए मैंने बाएं मुड़ा तो बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, बायां को लेफ्ट। इसको लिखते हुए चलना बहुत जरूरी है। उत्तर से राइट हमारा राइट हैंड, उत्तर से लेफ्ट हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे ये
इस तरह है डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं उत्तर की ओर जाता हूँ तो उत्तर को मेरा सिर होगा, हेड किधर होगा, जिस तरफ एरो है, और जिस तरफ एरो है वो उधर से हमारा जो राइट हैंड होगा वो हमेशा ये वाला होगा, और लेफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड ये वाला होगा, ठीक है। मुड़ते समय अपने मन में सोचना है कि मेरा राइट हैंड कौन सा है, तो मैं किधर मुड़ूंगा, उत्तर से राइट की तरफ। अब ऐसे में पूरब से लेफ्ट और राइट किधर मुड़ेंगे, अगर मुझे पूरब से राइट जाना है, अब मैं पूरब दिशा में चल रहा हूँ, जो मेरा हेड है वो इस एरो की दिशा में है, ठीक है, और एरो से मेरा हेड एक दिशा में है, तो राइट हैंड कौन सा होगा, जो राइट की ओर मूव करेगा, तो इसको हम राइट कह देंगे। और लेफ्ट कौन सा होगा, हमारा बायां हाथ होगा, तो इसको हम लेफ्ट कह देंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब आते हैं पश्चिम पे। पश्चिम पे हमारा लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिम से राइट, अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। प्रैक्टिकल आपको दिखाना है, प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा बच्चों, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड, आप ऐसा सोचो कि आप पूर्व दिशा में सिर करके खड़े हो, और सिर करके खड़े हो, आपने अपना राइट हैंड उठाया तो वो किधर की ओर उठेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब पीछे की ओर, है ना। और लेफ्ट हैंड बाहर की ओर, बाहर मतलब नीचे की ओर, इधर हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण पे। दक्षिण का याद करना कठिन पड़ता है बच्चों को, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसमें। तो देखो, इधर की ओर और इधर की ओर, आप जब उत्तर में खड़े थे तो आपका राइट हैंड राइट था, लेकिन जब आप दक्षिण में खड़े हो, उत्तर के बिल्कुल विपरीत, जब आपका सिर उत्तर में था अब दक्षिण में, एरो की दिशा में अपना सिर रख के देखना, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो पलट जाएगा, जो उत्तर में राइट था वो दक्षिण में आते ही वो राइट बन जाएगा, और जो लेफ्ट था वो राइट की जगह पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज है जो सबको पता होना चाहिए, कि देखो राइट लेफ्ट कभी एक पास नहीं आ सकते, राइट और लेफ्ट कभी एक पास नहीं हो सकते, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अगर पेपर में कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, दक्षिण का, तो उसे उत्तर से कंपैरिजन कर लेना, राइट की हमेशा अपोजिट निकलेगा लेफ्ट, और लेफ्ट की हमेशा अपोजिट निकलेगा राइट, उत्तर से दक्षिण। ये चीज बच्चों को पता होना चाहिए। इसी से हम अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और यूज होता है मैथ का, छोटा सा, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पढ़िए बच्चों, 8 क्लास में आपने साथ में भी थी, पाइथागोरस प्रमेय। आप इस प्रमेय को ध्यान दीजिए, पढ़ी होगी बहुत से बच्चों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ लो, बहुत सरल प्रमेय है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक समकोण राइट एंगल दिया है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसकी हमें दो भुजाएं पता है, इसकी ए मान लो, इसकी बी मान लो, और इसकी ये वाली भुजा में निकालनी है के, ठीक है, की निकालनी है। तो इस भुजा को निकालने के लिए, इस भुजा का वर्ग स्क्वायर बराबर इन दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग प्लस इन दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, बस इसको याद रख लो। बड़ी वाली भुजा आपको निकालनी है तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा का वर्ग, इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन पूरे होंगे। तो इसको फॉर्मूले को याद कर लो, पाइथागोरस प्रमेय को। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, तो पढ़ना शुरू करो। अनामिका अपने घर से सीधे थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अभी अनामिका जो है किसी एक दिशा में अपने घर से चली, और हमको नहीं पता है कि वो किस दिशा से चली है, और ना ये पता है कि वो किस दिशा में चली है, तो किसी भी दिशा में हम उसको आगे बढ़ाएंगे अनामिका को, ठीक है। मानो अनामिका यहाँ थी पहले, अब तो ये उसका घर है, होम, एच फॉर होम। तो अनामिका अपने घर से सीधे थोड़ी दूर चलने के बाद, तो सबसे पहले तो अपने घर से वो सीधी चली, ठीक है, और थोड़ी दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, कहाँ मुड़ी, बाएं। अच्छा, अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैं इधर डायरेक्शन चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अच्छा, इधर से क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, तो इधर थोड़ा नीचे बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण,
पूरब पश्चिम, ठीक है। वहीं अगर मैं लेफ्ट राइट के ग्राफ बनाना चाहूं तो इधर उत्तर का राइट, इधर लेफ्ट, इधर पूरब का राइट और इधर पूरब का लेफ्ट, इधर दक्षिण का लेफ्ट, दक्षिण का राइट, पश्चिम का राइट और पश्चिम का लेफ्ट, ठीक है। इस चार्ट को देखते हुए चलेंगे। अब हमने एक दिशा पकड़ ली कोई सी भी, या तो उत्तर पकड़ लो या पूरब पकड़ लो, क्योंकि उसने हमें दिशा भी दी नहीं है कि उत्तर की तरफ चली कि दक्षिण की तरफ। बस इतना पता है कि अपने घर से सीधे चली और चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ती है, बाईं तरफ मुड़ती है। अब बच्चे बाएं और दाएं में कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। दाएं फॉर डी, और डी देखो किस किस हाथ से बनता है, आपको बताया हुआ है इन दोनों में अंतर, ठीक है। बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। तो बाया जो होता है वो लेफ्ट होता है, दाया होता है वो राइट होता है, ठीक है। अब सीधे चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है, बाईं तरफ मुड़ जाती है यानी लेफ्ट मुड़ जाती है। अभी हम पूरब दिशा में चल रहे हैं, तो पूरब दिशा का बायां कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला लेफ्ट, ठीक है। चलने के बाद मुड़ गई, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाती है। अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर की दिशा में, ऊपर। अब जाने के बाद वह थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, तो उत्तर का दायां आगे की तरफ, दायां मुड़ गई और थोड़ी दूर चली। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है। फिर से हम पूरब दिशा में आ गए, और पूरब दिशा का बायां यानी लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ पर है, ऊपर, लेफ्ट कहाँ पर है बच्चों, ऊपर, ठीक है। बाईं तरफ मुड़ जाती है। अब उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। मान लो कि ये पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में बच्चों, पश्चिम, पश्चिम दिशा में, ठीक है। उसका चेहरा कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। तो प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा की ओर था, किस दिशा की ओर था जब उसने शुरू किया चलना, ठीक है। जब उसने शुरू किया चलना तो उसका चेहरा किस दिशा में था। अब हमसे ये पूछा है, अब इसको कैसे बताएंगे कि ये देखो, अगर ये पश्चिम है तो मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, एक तरह का सोचो, इमेजिन करो, अगर एक एरो में इसके सेंटर से, ये पश्चिम दिशा हो गई, पश्चिम के विपरीत कौन होती है, पूरब, पश्चिम के विपरीत पूर्व, अब पूर्व इधर, पश्चिम इधर। अगर मैं उत्तर से क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे ऐसे करके घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है, उसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो अभी ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, पश्चिम से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, उत्तर। देखो कौन पड़ा, उत्तर, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर, क्या लिख देंगे बच्चों, उत्तर, ठीक है। अगर मैं पूरब से क्लॉकवाइज निकालूं तो पूरब से अगले स्थान पर कौन है, दक्षिण, तो इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। अब ये दिशा में हम शुरुआत से चले थे, और ये दिशा देखना, एरो ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा सेम होती सबकी। तो ये बस ऊपर ही तो थोड़ा एरो, लेकिन दिशा तीन की एक ही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कहाँ थे, उत्तर की ओर थे। कहाँ से किस दिशा में चले थे, उत्तर की ओर, ठीक है। समझ में आया, सामने ग्राफ से क्लॉकवाइज चलने के बाद। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें दो टॉपिक क्लियर हुए, एक तो डायरेक्शन और दायां बायां, दूसरा क्लॉकवाइज चलना। अगर हमें नहीं पता आगे की दिशा क्या है तो हम इस दिशा को पकड़ेंगे अपने मेन ग्राफ में, इधर है पश्चिम, और पश्चिम से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले कौन पड़ा, उत्तर। तो पश्चिम से क्लॉकवाइज चले तो सबसे पहले स्थान पे क्या छोड़ देंगे हम, उत्तर, ठीक है। और उत्तर के विपरीत होता है दक्षिण, तो इधर हमने लिख दिया दक्षिण। बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर ये आपको कठिन लगता है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए सही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, पढ़ना शुरू करो। प्रियंका अपने निश्चित स्थान से दक्षिण की ओर चलकर 8 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। एक प्रियंका कहीं थी, वो अपने एक निश्चित स्थान से 8 मीटर चली दक्षिण की ओर। कहाँ चली, दक्षिण की ओर। इस ग्राफ को दोबारा याद कर लो, ये ग्राफ याद होना जरूरी है। ऊपर कौन होगा, उत्तर, नीचे दक्षिण, उसके बाद पूरब, फिर पश्चिम, ठीक है। दक्षिण किधर की तरफ है, नीचे की ओर। मान लो कि अब हम दक्षिण में चले तो नीचे की ओर चले, कितना चले, 8 मीटर दूरी तय करती है। फिर वह बाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है। अब आप यहाँ फोकस कीजिए, उत्तर का राइट, दक्षिण का लेफ्ट,
ठीक है। और उत्तर का लेफ्ट, दक्षिण का राइट। समझ में आया? राइट बाएं, सॉरी दाएं, राइट कौन सा होगा? दाएं, ठीक। और लेफ्ट को बोलते हैं बाएं। इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि मैं दो लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, एक लेफ्ट राइट और एक दायां बायां। क्योंकि जिसको लेफ्ट राइट याद है वो लेफ्ट राइट याद कर लो, जिसको दायां बायां याद है वो दायां बायां याद कर लो। फिर वह बाएं मुड़कर, दक्षिण का बायां कौन सा होगा? हमारा जो राइट होगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है, तो यहाँ से हम चले 6 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 मीटर। दक्षिण के बाएं 6 मीटर, उसके बाद बाएं मुड़कर 8 मीटर जाती है। अब ये कौन सी दिशा हो गई? जैसे हम इधर चले तो ये इधर की दिशा पूरब है, तो पूरब का बायां किधर होगा? ऊपर की ओर। और 8 मीटर चले, कहाँ चले? 8 मीटर। इसका मतलब हम जिस रेखा से चलना प्रारंभ किया था उसी रेखा पे वापस आ चुके हैं। 8 मीटर ऐसे गए और 8 मीटर वापस आ गए, तो बिंदु दूर है लेकिन रेखा एक ही है, 8 मीटर जाती है। तब वह दाएं मुड़ती है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या मुड़ती है? वह दाएं मुड़ती है और 2 मीटर जाती है। 8 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ी और 2 मीटर गई। अब जो कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर का दायां राइट, और 2 मीटर इधर कर दो, 2 मीटर राइट की ओर गई, तो उत्तर का राइट हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है। राइट 2 मीटर जाती है, अंत में वह बाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है। फिर से हमारी दिशा कौन सी होगी? पूरब। और पूरब का बाएं कौन सा होगा? ऊपर। तो ऊपर कितने मीटर गई? 6 मीटर। 6 मीटर जाती है। प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है? देखो ये प्रारंभिक स्थान है, यहीं से तो चलना शुरू किया था इस एरो से। इस एरो को मैं नाम दे दूं ए, तो ए से शुरू करना किया था और बी पे पॉइंट पे पहुंच गई वो। अब उसने पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमसे दूरी पूछी है, यानी ये वाली डिस्टेंस। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय, उसमें भी एक ऐसा ही ट्रायंगल था, याद है? क्या बताई थी पाइथागोरस प्रमेय? कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाओं का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इस जगह भी उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जितनी नीचे की दूरी है, नीचे की कितनी है? 6, और यहाँ से यहाँ तक की 2, तो टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास? 8। कितनी हो गई? 8। और जो ये वाली दूरी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मैं इस पॉइंट को नाम सी दे देता हूँ, सी से बी तक की दूरी 6 है, और ए भी हमसे पूछा है, तो पाइथागोरस प्रमेय में बच्चों लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय, इस चैप्टर का नाम बताया ना आपको, क्या नाम है? मानसिक योग्यता। जितनी समझ होगी समझने की, उसी समझ से आपको क्वेश्चन को करना होगा। अब जैसे अगर हमें इतनी दूरी नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतनी तो पता है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो नीचे की 6 होगी तो ऊपर की भी 6 मीटर होगी। ये दूरी हमें क्वेश्चन में कही थी तो हमने जब भी लिख ली थी। अब ये वाली दूरी पूछी है ए और बी, तो ए बी को निकालने के लिए बड़ी वाली भुजा, ए भी बोल लेते हैं बड़ी भुजा को, उसका स्क्वायर प्लस छोटी भुजाओं का स्क्वायर। तो छोटी भुजा कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक 6 और प्लस 2 8। हम इस कोने से इस कोने तक निकालेंगे, ए से सी तक कितनी दूरी होगी? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी से सी तक की दूरी कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इधर देखते हुए चलो, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 से 64, 8 2 64, 6 का 36, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, ए बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 100। अच्छा, किसी के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाते समय क्या बना देते हैं? अंडर रूट। क्या बना देते हैं बच्चों? अंडर रूट। तो 100 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर के बदले 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। कितना होता है? 10, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा? 10। समझ में आया? तो ए से बी तक की दूरी 10 थी, जो ऑप्शन में आपको दिया होगा वही आप टिक लगा देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आंसर से पहले आपको, जैसे कि हम बताते रहे हैं आपको, इसको जरूर याद रखें, उत्तर, दक्षिण, पूरब
और पश्चिम। ठीक है, ये आपके मन में छपा होना चाहिए। अर्चना एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो उत्तर पूर्व किधर होगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में होगा। कितने मीटर चलती है? 10 मीटर। अर्चना एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। हमने यहाँ एक निश्चित बिंदु ले लिया जिससे वो चलना प्रारंभ करती है, और किस दिशा में चली? उत्तर पूर्व में। तो हमने उत्तर पूर्व चला दी बच्चों 10 मीटर। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर चलकर 8 मीटर की दूरी तय करती है। कहाँ पर? दक्षिण को। दक्षिण यानी नीचे, यहाँ से बिल्कुल नीचे 10 मीटर, 8 मीटर चलो, 8 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करती है। अब दक्षिण का दाएं, दक्षिण का दाएं वही होगा जो उत्तर का लेफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके कंपैरिजन करा करो। कितने मीटर जाती है? दाएं मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करती है। तो जाते ये गई 12 मीटर। ठीक है, मान लो इससे तो ज्यादा ही होगा, ये 8 है, ये 10 है, तो 10 से तो ज्यादा ही होगा 12 मीटर। 12 मीटर की दूरी तय करती है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है। प्रारंभिक को ए बोल दूं, अंतिम स्थान को बी बोल दूं, तो वह इसने इतनी दूरी पूछी है कि ये जो दूरी है वो कितनी है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। अब ये कैसे निकलेगी? हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम में। बस अंतर इतना है कि आप उसमें बड़ी भुजा निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार हमने जो बड़ी भुजा है त्रिभुज की वो हमें दे रखी है, तो उसी फॉर्मूले से छोटी भुजा भी निकल जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? बड़ी भुजा का स्क्वायर। अगर मैं इनको नाम दे दूं, ए बी, तो ये हो गए सी और डी, सी और डी। बड़ी भुजा कितनी है? सी और डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। 7 क्लास में जी थी बच्चों, अगर आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो यहाँ समझ लो। सी डी का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर नहीं बच्चों, ए सी का स्क्वायर। बड़ी भुजा कौन सी हमारी? ए सी का स्क्वायर। उसमें जोड़ दो सी डी का स्क्वायर, फिर कर दो ए डी का स्क्वायर। क्या कर दो? ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालनी कौन सी भुजा है? ए डी। ठीक है, तो ए डी को ऐसे ही छोड़ दो और इसको इधर उठा लाओ। जब हमें कोई भुजा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, कि जो निकालनी है उसको अलग कर देते हैं। जैसे हमें ए डी निकालनी है तो ए डी स्क्वायर अलग, और सी डी और ए सी हमें दे रखी है, तो सी डी को इसके पास ले जाएंगे, बराबर की तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ए सी अपनी जगह पर, जब हम प्लस की चीज को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाती है? माइनस की। तो प्लस की तरह जाके हो गई हमारी सी डी माइनस की सी डी स्क्वायर। तो नया फॉर्मूला क्या बन के आता है? ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, बस इतना समझ लो कि अगर आपको कोई भी दो भुजा दे रखी है, इनमें से तीसरी निकालनी है तो उसको अलग कर दो। एडी निकालनी थी, बाकी जो बची उनको दोनों को पास पास लिख दो। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर प्लस से इधर जाएगी वो माइनस में जाएगी। ठीक है, और प्लस की इधर आएगी तो वो फिर माइनस की हो जाएगी। बस माइनस का ध्यान रखना है आपको। अगर ये भी याद ना रहे तो बस इतना याद कर लो, यदि बड़ी भुजा पूछे तो दोनों को जोड़ते हैं, और जब भी छोटी भुजा पूछे, छोटी भुजा यानी या तो सी डी या ए डी, जब भी ये वाली भुजा पूछी जाए तो ये हमेशा घटेंगी बड़ी भुजा में से। अगर सी डी पूछी है तो बड़ी भुजा 10 है तो 10 में से ए डी माइनस होगी, तब जाके हमें सी डी निकल के आएगी। इसी प्रकार अगर नीचे वाली भुजा दे रखी है, ऊपर वाली पूछी है, तो भी बड़े में से माइनस होगी। जैसे यहाँ माइनस हो रही है, बड़ी कौन सी है? ए सी, ए सी में से माइनस हो रही है सी डी। ठीक है, अब वैल्यू रख दो ए डी स्क्वायर। ओहो, मार्कर खत्म हो रहा है बच्चों, दिख रहा होगा हल्का हल्का है ना, हम मार्कर लाना पड़ेगा दूसरा। ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? ए और सी का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। सी डी कितना है? सी डी 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64। यहाँ क्या है? प्लस नहीं बच्चों, माइनस आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसको नहीं देखेंगे, इससे ये बना है माइनस। ठीक है, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? 100 में से 64 गए, 10 - 4 6, और 9 - 6
36। ठीक है, अब स्क्वायर का हमने क्या बताया, जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो 36 का अंडर रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर के बदले। और 36 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। कैसे होता है? जैसे इसको तोड़ लेंगे 6 × 6, और हमेशा स्क्वायर निकालते हैं तो जोड़ा का एक बार आ जाता है 6। तो आंसर कितना हो गया कि वो 6 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी? 6 मीटर। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी 6 मीटर है। समझ में आया? ना आया हो तो दोबारा समझो। देखो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसके मैं तीनों फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ, जब शायद और क्लियर हो जाए। देखो, जब भी हमें बड़ी भुजा पूछी जाए तो बड़ी भुजा का हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि AC का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर, बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर को जोड़ दो। तो AD छोटी भुजा एक प्लस एक छोटी भुजा हमारी CD। ठीक है, अब यदि इनमें से बड़ी भुजा दे रखी हो और कोई एक छोटी भुजा दे दे तो तीसरी छोटी भुजा हमसे पूछी जाए तो हमेशा फॉर्मूला माइनस में आएगा। अगर AD पूछे तो AD को अलग कर दो और CD को इधर ले आओ उठा के। तो AD को अकेला कर दिया, AD स्क्वायर निकालने के लिए अकेला कर दिया, CD इधर आएगा तो AC स्क्वायर तो अपनी जगह पर है। ठीक है, और इधर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा तो इधर कर देंगे माइनस का CD स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये बना, और इस फॉर्मूले से दूसरा बनेगा। अगर अभी हमसे AD पूछी थी तो AD का CD को इधर उठा के माइनस कर देते थे। अगर CD पूछी जाए, CD स्क्वायर पूछी जाए पीछे वाली, तो AD को इधर माइनस कर देंगे। तो AC स्क्वायर में से छोटी वाली दूसरी भुजा माइनस हो जाएगी जो हमको दे रखी हो, जो हमको दे रखी हो। ठीक है, माइनस हमेशा उसी को करेंगे जो दो भुजाएं हमें दे रखी हो, और अलग उसे करेंगे जो निकालनी है। जैसे यहाँ AD निकालनी तो AD को अकेला किया था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो यूज होता है फॉर्मूला वो यही है, पहले वाला, इसी से दोनों फॉर्मूले बने हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो। तो कौशल सर्वप्रथम एक निश्चित बिंदु से 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। जो कौशल है, कौशल को हमने के मान लिया। ठीक है, निश्चित बिंदु से उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। उत्तर कहाँ होगा? ऊपर। अब तो याद होगा ग्राफ, बार बार लिखना जरूरी नहीं होगा, आपने कॉपी में लिख रखा होगा, उसको देखो। 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं देखो ग्राफ में कहाँ होगा, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। उत्तर का दायां राइट 8 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। अभी हम किस दिशा में? पूरब में, तो पूरब का दाएं नीचे होगा, कितना चलेगा मुड़कर? 9 मीटर। 9 मीटर चलता है। ठीक है, 9 मीटर चलता है। लेकिन जब आप ग्राफ बना रहे हो ना तो अच्छे से बनाना। जैसे यहाँ 15 है तो 15 को और लंबा करो, 9 के मुकाबले तो बहुत छोटा है, तो लगभग 2 गुना हो जाता है 15। ठीक है, और जब 8 इतना लिया है तो उससे एक ज्यादा 9 को रखो। स्केल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या हुआ? अंदाजा तो है, 8 हमेशा 9 से छोटा होगा, 15 हमेशा बड़ा होगा, तो 15 की एरो को बड़ा बनाओ। ठीक है, कौशल अब 9 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। तो अंत में वो कौन दिशा में? मुड़ने से पहले ये जरूर देखो दिशा कौन सी? दक्षिण। तो दक्षिण का दायां कौन सा होगा? दक्षिण। और उत्तर, इसका राइट तो इसका राइट, विपरीत होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो दायां मतलब राइट, तो राइट चलता है वो 16 मीटर। 15 8 ये था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8, तो इतना ही और चला दो तो 16 मीटर गया वो दाएं चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा था? के। कौन सा था बच्चों? के। और अंतिम स्थान को मैं लास्ट बोलूँ, लास्ट तो बी कह लेता हूँ। अंतिम स्थान क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और समझो कि किस तरह कौशल मुड़ा है। कौशल सर्वप्रथम एक निश्चित बिंदु से 15 मीटर उत्तर की ओर चला। ये निश्चित बिंदु है और उत्तर की ओर 15 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा 8 मीटर चला। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं किसके मुड़ेगा? पूर्व दिशा के, तो दाएं मुड़ा 9 मीटर चला। अब जो कौन सी दिशा मुड़ने से पहले दिशा देखो? दक्षिण।
तो दक्षिण से 16 मीटर चला। 16 मीटर कितना आगे चलेगा? 8 जहाँ से यहाँ तक थी, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 8, अगर ये दूरी 8 है तो ये भी यहाँ से 8 होगी, और जब ये 8 है तो इतना ही और चल दो, तो 16 मीटर हो गई। उसने आपको क्या पूछा है? प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान के है, तो के से अंतिम स्थान, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगेगी? थोड़ा सोचो। जब ये पूरी 16 है तो 8 इतनी थी, तो इतनी बची हुई 8 होगी, ठीक है, इतनी दूरी 8 होगी। और जब ये इस बिंदु से इस बिंदु तक 15 मीटर की दूरी है, के से और इस एरो तक 15 मीटर है, और ये दूरी आपस में बराबर है, ये वाली 9 और इतनी 9, तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, तो कितनी बची? 6, ठीक है। छोटी सी बात समझो, एक वर्ग जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। यदि ऊपर वाली 5 होगी तो नीचे वाली भी 5 होगी, सामने वाली 9 होगी तो इधर की भी 9 होगी। अब या तो मैं इस दूरी की बात कर लूँ या इस दूरी की, दोनों बराबर हैं। और ये पूरी दूरी कितनी है? 15। पूरी दूरी 15 में से ये वाली घटा दो 9, तो जी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी आ जाएगी? 6। 15 - 9 6, ठीक है। 15 - 9 6। और इस 8 को निकालना है तुम्हें। इस 8 वाली दूरी को कैसे निकालोगे? ऊपर वाली दूरी कितनी है? 8, नीचे वाली कितनी है? 16, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इतनी भी कितनी होगी? बची कितनी? 16 में से 8 गई तो 8 बची, तो इतनी की दूरी को 8 कह दो। अब पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है? बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर निकालना है आपको, तो बी के का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर जोड़ दो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो बी के स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा 100। कितना हो गया जोड़ के? 100। स्क्वायर को उधर अंडर बना दो, ठीक है, स्क्वायर को अंडर बना दिया, तो अंडर 100 का 100 किसका वर्ग है? 10 का, तो बी के बराबर 10। तो कितनी दूरी आ गई हमारी प्रारंभ से अंतिम तक? 10 मीटर। कितनी दूरी आ गई बच्चों? आंसर 10 मीटर। इस क्लास को हम बच्चों यहीं एंड करते हैं, हमारा मार्कर भी खत्म हो गया है, और आपके जितने भी टाइप बनते थे इम्पोर्टेंट, दिशा तो आपको समझ में आ गई होगी। दिशा के साथ आपने ये समझा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है, ठीक है।